विधानसभा के बजट सत्र में कल कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। पूरा क्या कार्यक्रम रहेगा, इस मेरे साथ हैं भाजपा विधायक प्रमोद विज, इनसे जानते हैं। जी, कल का जो कार्यक्रम है 10 तारीख का, सबसे पहले तो सुबह 1 घंटे के लिए प्रश्नकाल का समय निश्चित हुआ है और उसके बाद कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जो कि आप कल देखिएगा पूरी तरह से विफल हो जाएगा। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये प्रस्ताव ला रही है। हरियाणा सरकार में मनोहर सरकार ने इतने बढ़िया काम किए हैं और सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के लिए ये सारे का सारा राज्यपाल जी के अभिभाषण में पूरी तरह बताया गया, डाटा के साथ बताया गया। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के लोगों ने, विपक्ष ने आज पूरी तरह से झूठ बोलते हुए सदन के अंदर डाटा को तोड़ मोड़ के करने की कोशिश की और कल भी वो किसी भी तरह सफल नहीं होगी, ये हमारा यकीन है। विश्व जो 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, इस पर आपने सदन में बोला है। इसके साथ साथ आपने व्यापारियों की भी आवाज़ उठाई है। क्या कारण है कि आपको व्यापारियों की आवाज़ उठानी पड़ी? अनिल जी, सबसे बड़ी बात तो है कि हम सब मानते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, ये सब जानते हैं। हमारे वो धूप में, बरसात में, छाया में, तूफान में अपने खेतों में काम करता है, जबकि जो समर्थ लोग होते हैं शायद वो मौसम के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब बाकी वर्गों को आप भूल जाएंगे। पानीपत एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ जो किसानों का आंदोलन है वो किसानों का ना होकर एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है और राजनीतिक आंदोलन बनने की वजह से कांग्रेस ने उसका नाजायज फायदा उठाया। इन्होंने रास्ते रोके हुए हैं, जबकि इसका सबसे बड़ा नुकसान पानीपत जो औद्योगिक नगरी है और दिल्ली के बहुत नज़दीक है, कोई भी व्यापारी नहीं आ पा रहा। पानीपत किसी भी जगह से व्यापारी नहीं आ पाता। दिल्ली किसी को जा रहा होता है 4 से 5 घंटे उसको लगते हैं। व्यापारी ना आने से मैं आपको बताऊं कि पानीपत ने इस 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर ब्लैंकेट इंडस्ट्री, जो चाइना से हजारों कंटेनर हर साल आते थे, आज की डेट में एक भी कंटेनर चाइना से नहीं आता। पानीपत के व्यापारी ने मेहनत करके इतना सक्षम है वो कि इसका सब प्रोडक्शन पानीपत में किया और करोड़ों अरबों रुपए की फॉरेन एक्सचेंज सरकार की बचाई। लेकिन सीजन का टाइम था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और उस दौरान पहले तो कोविड के कारण काम कम रहा व्यापारियों का। उसके बाद इन्होंने रास्ता रोक दिया तो व्यापारी खरीदार जो सारे हिंदुस्तान से आता है, कोई नहीं आ पाया। उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ इंडस्ट्री का। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी, उनको अपनी प्रोडक्शन डाउन करनी पड़ी और उसके ऊपर विपक्ष ने, कांग्रेस ने पानीपत के बाजारों को भी बार बार बंद कराने की कोशिश की। ये निंदनीय है। पानीपत के व्यापारी का भी वैसे ही ख्याल रखा जाना चाहिए जैसे किसान का ध्यान रखा जाता है। विश्व, आपने सदन में ये भी आवाज़ उठाई है कि जो 75% युवाओं को रोजगार देना है, उससे पहले जो उद्योगपतियों के सुझाव लिए जाए, संगठनों के सुझाव लिए जाए, क्या कारण है? देखिए, 75% की जो रिजर्वेशन है इंडस्ट्री के अंदर, इसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए सुझाव लेने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इसमें कई बार सक्षम कारीगर चाहिए होता है जो अवेलेबल नहीं होता है। फिर हर जिले से अगर लेना पड़ेगा तो उसमें कुछ इश्यू आ सकते हैं। तो मैंने यही प्रार्थना की है कि इस बिल तो पास हो गया, लेकिन इसको पूर्ण रूप देने के लिए आप पानीपत, जगाधरी, जमुनानगर, गुड़गांव, फरीदाबाद के व्यापारियों के साथ मीटिंग करिए, संगठनों के साथ मीटिंग करिए, ताकि उनके सुझाव लीजिए और फिर जैसे उचित हो उसको लागू करें। ये थे मेरे साथ भाजपा विधायक प्रमोद विज। इन्होंने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में व्यापारियों का मुद्दा उठाया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री को उन्होंने सुझाव दिया कि युवाओं को 75% आरक्षण नौकरियों में देने से पहले व्यापारियों और औद्योगिक संगठनों का सुझाव लें, उसके बाद ही इसे लागू करें। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।